तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। कैसे अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो गया है। अब ना रियल एस्टेट के अंदर रेगुलेटरी बॉडी आ चुका है। जैसे कि आपको बैंक के अंदर आरबीआई है, इंश्योरेंस के अंदर इरडा है, आईआरडीए है। उसी तरीके से आपको रियल एस्टेट के अंदर रेगुलेटरी बॉडी आ गई है जिसका नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको 10th ऑफ मार्च 2016 में हुआ था। और एवरी स्टेट लेवल पे रियल एस्टेट में रेगुलेटरी बॉडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जो प्रॉब्लम आपको पहले फेस करना होता था, जो ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गए थे, वो सारे सॉर्टेड हैं। जिनको नहीं भी पता है और जिनको पता है उनके लिए एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए रेरा नंबर लेना मैंडेटरी है। और रेरा नंबर तभी मिलता है जब कोई बिल्डर लैंड का 100% पेमेंट कर चुका हो और जितने तरीके के अप्रूवल चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पॉल्यूशन क्लियरेंस, हाइट क्लियरेंस, एफएआर अप्रूवल, एमिनिटीज अप्रूवल, लेआउट अप्रूवल, वो हर तरह के अप्रूवल लेने के बाद ही रेरा नंबर मिलता है। और दूसरी चीज, जो लीगल डॉक्यूमेंट पहले हम ढूंढते रहते थे बिल्डर्स के कि जो लैंड लिया है वो कैसा है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं, आज के डेट में हर बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रेरा नंबर आते ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेरा वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके होते हैं। आपको बस गूगल पे रेरा नंबर डालना है, प्रोजेक्ट का नाम डालना है, रेरा नंबर आएगा, उससे आप साइट पे जाओ, रेरा साइट पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये काफी आसान हो चुका है आज के डेट में किसी भी तरह का क्रॉस चेक करने के लिए। दूसरी चीज, हम कोई भी क्लियरेंस, कोई भी क्लैरिटी ऑथोरिटी में जाके लेते हैं। रेरा खुद में एक ऑथोरिटी है, अगर उसी ने नो ऑब्जेक्शन दिया है, रेरा नंबर आ चुका है, तो कभी भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्स्ट सिनेरियो में अगर बिल्डर डिफॉल्ट भी करता है तो उस प्रोजेक्ट को रेरा रेगुलेटरी बॉडी एनसीएलटी में डालती है, वहां से बिडिंग होता है, बिडिंग होने के बाद अगेन उसे कोई बड़े प्लेयर्स परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसको सक्सेसफुली डिलीवर्ड करते हैं। जैसे कि गुड़गांव में सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अडानी लेसलैंड। वो पहले किसी लोकल डेवलपर का प्रोजेक्ट हुआ करता था, क्रिस प्रोविंस के नाम से वो प्रोजेक्ट था। और जब वो डिफॉल्ट करके चला गया तो उसको एनसीएलटी में डाल के रेरा ने बोली लगवाई, जिसको अडानी ने परचेज किया और आज के डेट में बायर्स को काफी अच्छा प्रीमियम इस प्रोजेक्ट पे मिल चुका है। दूसरा पॉइंट, आज के डेट में हर बिल्डर को एस्क्रो अकाउंट लेना मैंडेटरी है। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बिल्डर ऑनर होने के बावजूद 30% से ज्यादा पैसा, 25% से ज्यादा पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकता है। 70 to 75% अमाउंट उस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और हर 3 से 4 महीने पे इसकी ऑडिट होती है कि बिल्डर इसका, इस अमाउंट का, इस फंड का यूज कहां कर रहा है। सो इट इज मैंडेटरी टू यूज 70 to 75% फंड ओनली एंड ओनली इन कंस्ट्रक्शंस। थर्ड, टाइम फिक्स किया जाता है इस ड्यूरेशन में जो रेरा अप्रूव करती है कि ये प्रोजेक्ट इतने साल में बन के तैयार हो जाना चाहिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो रेरा डेट इशू होता है। उस डेट के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना मैंडेटरी है। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं करता है तो बायर अपना सारा पैसा, जो भी फंड दिया है, वो वापस लेने के लिए एलिजिबल है, साथ में इंटरेस्ट भी उसे मिलेगा। और अगर बायर वो पैसा वापस नहीं लेता है तो जिस मंथ से डिले हो रहा है उस मंथ से जो आरबीआई का लैंडिंग रेट है, जिस रेट पे वो होम लोन देता है, उस रेट के हिसाब से बिल्डर को पर मंथ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% पेनल्टी रेरा को देना होगा। तो आप समझ सकते हो कि अब कोई भी बिल्डर डिले नहीं कर सकता है, और ना ही आपके पास सिंगल एग्जांपल मिलेगा 2016 रेरा रेगुलेटरी बॉडी इंप्लीमेंट होने के बाद कि किसी बिल्डर ने डिले किया हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। पहले रेरा रेगुलेटरी बॉडी आने से पहले बिल्डर किसी भी तरह का क्लॉज डाल के बायर को परेशान करने वाले क्लॉजेस डालते थे।
अब क्या है, चाहे आप सेल करो रीसेल करो, एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट क्लॉजेस फिक्स्ड हैं, जिसके बेसिस पे ही एग्रीमेंट को कोई भी बिल्डर बना सकता है। अपने मन से विदाउट अप्रूवल सिंगल क्लॉज मेंशन नहीं कर सकता है एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज, पहले बिल्डर क्या चोरी करते थे कि जो सुपर एरिया पे प्रोडक्ट को सेल करते थे, आप लोग जानते होंगे कि यार सुपर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है। मैं इस पे अलग से भी एक स्पेशल कंटेंट डालूंगा यूट्यूब पे, वो भी आप देखना। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, सो दैट कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे रिलेटेड टू रियल एस्टेट। तो जब से रेगुलेटरी बॉडी इंप्लीमेंट हुआ है, बिल्डर को सुपर एरिया पे वो सेल कर सकता है, प्राइस वो सुपर एरिया पे ले सकता है, बट इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है कि वो कारपेट एरिया प्लस बालकनी एरिया विच इज कॉल्ड यूजेबल एरिया, वो जरूर उस लेआउट पे मेंशन करेगा। बाकायदा प्रोजेक्ट लेते वक्त बायर्स के उस पे सिग्नेचर होते हैं, जब वो सिग्नेचर करेगा तभी इसको सेल माना जाएगा, राइट। तो अब किसी भी बायर को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि इसमें हमें कारपेट एरिया क्या मिला और सुपर एरिया क्या है। नेक्स्ट इज पेमेंट प्लान। इसमें भी बहुत परेशान करते थे बिल्डर, आज भी कुछ ऐसे लोकल डेवलपर्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट रेगुलेटरी बॉडी इज देयर टू हैंडल दिस। पहले बिल्डर टाइम लिंक पेमेंट लेते थे, टाइम बेस्ड पेमेंट लेते थे, जिससे कंस्ट्रक्शन हो या ना हो बिल्डर अपना पेमेंट चार्ज करता था। अब रेरा में बिल्कुल ऐसा डिनाई कर दिया है। एक फिक्स्ड अमाउंट 20%, 30% आप टाइम बेस्ड ले सकते हो, उसके बाद का हर एक पेमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन ही आप डिमांड कर सकते हो। विदाउट कंस्ट्रक्शन कोई भी बिल्डर आज के डेट में पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट बनने के लिए एक फिक्स अमाउंट तय किया गया है रेरा के द्वारा, जो कि 10% है। 10% पेमेंट इनिशियली बिल्डर डिमांड कर सकता है फॉर एग्रीमेंट, उससे ज्यादा पैसे का डिमांड कोई भी बिल्डर नहीं कर सकता है। उस पे उसको एग्रीमेंट करके देना ही होगा, उसके बाद ही वो आगे का काम, आगे का पेमेंट डिमांड कर सकता है। 100% लैंड का पेमेंट आज के डेट में किसी भी बिल्डर द्वारा मैंडेटरी है। पहले बिल्डरों ने जो फ्रॉड करे हैं या परेशान किया है बायर्स को, वो इसी बेसिस पे कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड वो पे करते थे और बेचना स्टार्ट कर देते थे प्रोडक्ट को। अब ऐसा नहीं हो सकता है, लैंड का 100% पेमेंट मैंडेटरी है, सारे अप्रूवल मैंडेटरी हैं, तभी जाके रेरा नंबर मिलेगा। और विदाउट रेरा नंबर कोई भी बिल्डर किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। शुरुआत में जो आपने प्रोडक्ट सेल करने से पहले मास्टर प्लान दिखाया है बायर को, जो एमिनिटीज शो किया है, इट्स मैंडेटरी टू डेवलप दैट। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज किसी भी बिल्डर को करना है, तो उस सोसाइटी के जितने भी बायर्स हैं उसका 2/3 अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी बायर, कोई भी डेवलपर किसी भी तरह का मास्टर प्लान में चेंजेस नहीं कर सकता है। हर 3 से 4 महीने पे, ये भी एक रेरा का रूल है, हर 3 से 4 महीने पे हर बिल्डर को अपना कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपने बायर्स को शो करना पड़ेगा, सो दैट कि बायर कुड गेट एश्योरेंस दैट हमारा प्रोजेक्ट टाइम से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आज के डेट में जिस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है और उसमें अगर आप पैसे लगा रहे हो, चाहे वो बिल्डर बाद में डिफॉल्ट करे, कुछ भी करे, वर्स्ट सिनेरियो की भी बात करते, तब भी आपके प्रोजेक्ट पे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। आपके प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर्ड होंगे और ये जिम्मेदारी अब सरकार की है। जिस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर सरकार ने दिया है, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की जिम्मेदारी ना कि सिर्फ अब डेवलपर की है, बल्कि ये सरकार की है। तो आप समझ सकते हो कि अब रियल एस्टेट में पैसा लगाना बहुत ही आसान है। बस अब आपको लोकेशन समझना है, अपना बजट समझना है और किस सिटी में पैसे लगा रहे हो वो समझना है। अगर ये सारी चीजें आप समझते हो तो आपका पैसा मीनिंग फोल्ड होगा। आपको मैं फिर से बताता हूं, दुनिया में, इस पूरे दुनिया में रियल एस्टेट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप इतने आसान तरीके से अपने पैसे को मीनिंग फोल्ड कर सकते हो। बाकी जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट है
वो मार्केट लिंक्ड है। मार्केट कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, और जहां फ्लक्चुएशंस है वहां पे कभी भी आपका मॉनेटरी जो प्रीमियम है वो स्टेबल नहीं हो सकता। आज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली में कितने सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे लोगों ने 1.5 2 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदे हैं 2000 2001 2002 में, और आज 25 साल के अंदर जो रेट है आप देखोगे तो दंग हो जाओगे। 100 करोड़ 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है। आप खुद समझो, इस तरह का रिटर्न किसी और इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं बहुत सारी चीजें आपको रियल एस्टेट इज लाइक अ सी, इट्स समंदर, जो मैं उसमें वन बाय वन एवरी डे बेसिस पे ट्राई कर रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर करूं, सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। और भी चीजें आगे मैं लेके आऊंगा। तो अगेन आई एम सेइंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप समझे, एक बार आप गो थ्रू भी करें इसे कि रेगुलेटरी बॉडी आ चुका है रियल एस्टेट के अंदर। अब आपका पैसा लगाना बिल्कुल सेफ है। इंडिया की पहले फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी एग्रीकल्चर हुआ करती थी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आपका रियल एस्टेट हुआ करता था, और आज भी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रियल एस्टेट है। तो जस्ट यू इमेजिन, जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली कवर करता आ रहा है, उससे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। तो अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।